एलएलबी के छात्रों ने प्रवेश प्रक्रिया को लेकर जमकर हंगामा मचाया। आक्रोशित छात्रों ने प्राचार्य और प्रोफेसरों को उनके चैम्बर के बाहर ही घेर लिया और कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान प्राचार्य और छात्रों के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। पूरा विवाद एलएलबी की 80 सीटों पर होने वाले एडमिशन और उसकी समय सीमा को लेकर शुरू हुआ। दरअसल कॉलेज प्रबंधन द्वारा 7 अगस्त को एक सूचना जारी की गई थी, जिसके तहत 7 और 8 अगस्त को फार्मों की स्क्रूटनी, जांच और एडमिशन की प्रक्रिया पूरी की जानी थी। 80 सीटों के लिए बड़ी संख्या में छात्रों ने आवेदन भी किया था। छात्रों की मांग थी कि फॉर्म जमा होते ही तुरंत स्क्रूटनी की जाए और एडमिशन की फाइनल लिस्ट भी आज ही जारी कर दी जाए, जैसा कि प्रदेश के अन्य जिलों के कॉलेजों में किया गया है। लेकिन कॉलेज के प्रबंधन का साफ तौर पर तर्क था कि इतनी बड़ी संख्या में आए हुए आवेदनों की जांच और पूरी प्रक्रिया महज 2 दिनों में निपटाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। इसी बात को लेकर छात्रों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने कॉलेज परिसर में ही मोर्चा खोल दिया। प्रचार के साथ काफी देर तक चली तीखी बहस के बाद भी दोनों पक्षों के बीच कोई सहमति नहीं बन सकी और आखिरकार छात्रों की मांगे पूरी नहीं हो पाई। फिलहाल कॉलेज में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। अब देखना यह होगा कि कॉलेज प्रबंधन इस विवाद को सुलझाने के लिए क्या नया रास्ता निकालता है और छात्रों का अगला कदम क्या होता है। हमको आज चाहिए जो है इससे आप लोग अपना परिचय बताइए। हितेश तहरी, एबीपी जिला शिवजग धमतरी। एलएलबी के छात्रों को क्या दिक्कत हो रही है? एलएलबी का छात्र का ही विषय नहीं है। पीजी कॉलेज धमतरी में 7 तारीख को यह सूचना डालता है कि ओपन काउंसलिंग होगा ऐसे 7 और 8 तारीख को, लेकिन 8 तारीख को सारे विद्यार्थी जब कॉलेज आ जाते हैं फिर यहाँ आके पता चलता है कि ओपन काउंसलिंग का लिस्ट आज जारी नहीं होगा। लिस्ट जारी ना होने का रीजन यह होता है कि हाँ, लिस्ट पूरा जारी करने का तैयारी कर लेते हैं सारे एचओडी लोग, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, लेकिन जन भागीदारी सदस्य के कोई सदस्य आते हैं यहाँ और आपसी समन्वय न बनने के कारण उनसे बीच में कुछ विवाद होता है या पता नहीं उन लोगों के बीच में क्या होता है कि लास्ट में सारे विद्यार्थियों यह सूचना देते हैं कि लिस्ट जारी नहीं होगा। यहाँ लगभग सभी डिपार्टमेंट के 500-400 विद्यार्थी आए थे, बाकी विद्यार्थी चले गए। यह जहां ऐसा कहना था कि एसटी/एससी पहले प्राथमिकता, तो ऐसे छात्र हित को देखते हुए सबको सम्मान देना चाहिए और सभी अधिकार, सबका समान अधिकार। इतने दूर दूर से विद्यार्थी आए हैं तो जन भागीदारी के जो सदस्य आए उनके कारण आके यह लिस्ट जारी होना, कैंसल हो जाना, यह विद्यार्थियों के हित में नहीं है। तो आज सारे के सारे विद्यार्थी लोग यह अन्याय को देखते हुए कि लिस्ट जारी नहीं करके सारे के सारे आज आंदोलन किया और प्रिंसिपल महोदय के यहाँ सूचना दी है कि आज ही के आज लिस्ट जारी होना चाहिए छात्र हित को देखते हुए। ठीक है, एक कोई और आज यहाँ बवाल हुआ है, क्या है मामला? देखिए, आज की जो हम सबसे पहले मैं यहाँ का विधायक प्रतिनिधि हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ छात्र हमारे लिए सर्वोपरि है, ठीक है, मगर जिस प्रकार से सूचना 7 और 8 तारीख की बात किया गया था और पेपर में भी क्या बोलते हैं 8 तारीख को आज सूचना की प्राप्ति हुई, तो बहुत सारे ऐसे छात्र हो गए जो वंचित हो गए हैं। और मेरा ये कहना है कि अगर छात्रों की बात है, लिस्टिंग की भी बात हुई है, तो प्रिंसिपल को इस वर्ग को हमको सूचना देना चाहिए था और इस सूचना को बहुत पहले देना चाहिए। बहुत सारे छात्रों भी इससे वंचित हो गए हैं एडमिशन की स्थिति है। अभी की क्या स्थिति है? अभी क्या हो? देखिए, अभी की स्थिति में छात्र जो सवेरे से शाम आए हुए हैं वो अपनी बात को रखना चाह रहे हैं कि भाई हम सवेरे शाम हमारा फॉर्म भराया गया है, तो किस कारण से हमको क्या बोलते हैं एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। ये छात्रों की मांग है और हम छात्रों के लिए सर्वोपरि हैं। जो छात्र की बात होगी उसको अपन तुरंत करवाना चाहेंगे। सर, ये नारेबाजी हो रही है, नाराज है छात्र, क्या इनकी मांग है? जी, विश्वविद्यालय ने छठे चरण की सूची के लिए तिथि घोषित की थी। उन्होंने कहा था कि महाविद्यालय को सूची प्रदान की जाएगी 7 तारीख को। उसके आधार पर प्रवेश लेने के लिए सभी वर्गों के लिए ओपन निर्देशानुसार किया जाएगा। तो 7 से 14 तक की डेट उन्होंने मुकर्रर की थी। अब हमने क्या किया कि 7 तारीख को एक नोटिस निकाल के 7 से 8 तक छात्रों के फॉर्म लिए जाएंगे, तो उनकी प्रक्रिया की जाएगी। मतलब हम उसकी स्क्रूटनी करेंगे, किस छात्र का कौन डॉक्यूमेंट नहीं है, कौन पात्र कौन अपात्र, ये सब सूची बनाएंगे। और फिर हमने ये किया कि हमने जनभागीदारी की बैठक भी आज की। जनभागीदारी की बैठक में निर्णय हुआ कि 10 कल संडे है, 10 को उनके सहमति साइन, क्योंकि उसको साइन करने पड़ते हैं, उनके साइन से हम 10 तारीख को विधिवत सूची सबकी निकाल देंगे।
अब छात्र लोग कह रहे हैं कि बाहर से आए तो आज ही सूची निकालें, तो इसलिए वो नारेबाजी कर रहे हैं। तो हमने उनको बोला है कि 10 तारीख को हम पूरी सूची है, सभी विभागों की सूची निकाल देंगे। ये तो एक जेन्युइन प्रॉब्लम सर, लोग 100-150 किलोमीटर दूर से आते हैं जी एक काम के लिए आते हैं, क्या एक साथ नहीं हो सकता है इसे छोटा? सर, हमको फॉर्म लेना पड़ता है, फॉर्म लेके पूरा स्क्रूटनी करना पड़ता है। हमने रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय से संबद्धता जो प्राप्त की, जो कॉलेजेस हैं उनसे बात की, तो वहाँ भी ऐसा सुनने आया कि कुछ लोग 14 को पूरा प्रवेश प्रक्रिया करेंगे, मतलब 7 से 14 के बीच में वो लोग कर रहे हैं। कुछ लोग आज ही कर डाले हैं प्रक्रिया, कैसे किए हैं वही जाने। कुछ लोग 11 को कर रहे हैं, कुछ लोग 10 करते हैं, अलग अलग कॉलेज अपने हिसाब से, लेकिन 14 के पहले ही पूरी प्रक्रिया कर लेनी है। तो हम लोग भी तय किए हैं कि 10 तारीख को हम लोग ये प्रक्रिया कर लेंगे।